नमस्कार, मैं राजू चौधरी, जनता सरकार मोर्चा से। संजय जी, आपका कुछ क्वेश्चन है रुपये पे? जी हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम पे जो अकाउंट में पैसा आया, अकाउंट इन द सेंस कि कंप्यूटर के अंदर, तो वो कैसे आया? फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर में आया, पहले समझते हैं, रुपया का इतिहास समझते हैं। हम सारे लोग सोने चांदी के सिक्के में लेन देन करते थे। ये सोने चांदी के सिक्के में, सोने के सिक्के को 10 रुपया और चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे। हम भारत देश और पूरा वर्ल्ड, सिर्फ भारत नहीं, सोने की चिड़िया थे का मतलब है सबके जेब में सोने का सिक्का हुआ करता था। ये सिक्के ही होते थे। मुझे याद है मेरे नानी दादी के घर में चांदी भर के होता था संदूक में। बड़ा सा संदूक है, जिसे आप बेड देखते हैं ना 6x6 का, उसमें चांदी भरा हुआ होता था। तो सोने के सिक्के चांदी के सिक्के होते थे। तो ये आरबीआई ने एक्ट बनाया 1934 में, धारा 26 में लिखा कि ये हमें जमा कर दो। 5 सिक्का जमा करते थे तो 5 नोट वो मुझे देता था, 10-10 का नोट। ये 10 का नोट है, ये 10 रुपया है और ये 10 रुपये का नोट है। तो आरबीआई ने एक्ट बना के बोला ये मुझे जमा कर दो, और जब भी मांगना होगा तो ये कागज, रुपये का प्रॉमिस, रुपये का लीगल टेंडर, रुपये का नोट वापस करोगे तो मैं ये आपको दे दूंगा। आपका कहना है कि पहली बार हाँ डिजिट कैसे आया? हाँ तो जब ये मुझे पैसा मिला, मेरे पास 1 लाख है, आपके पास 1 करोड़ है, आपके पास 10,000 है, 20,000 है, तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया तो बोले ये भी कैरी करने का क्या जरूरत है, इसको भी मैं बैंक में जमा कर देता हूं। तो मेरे पास 10,000 था, मैंने 10,000 जमा कर दिया, तो मेरे अकाउंट में 1 पे 5 जीरो 4 जीरो आ गया, 10,000। ठीक है। किसी ने 1 लाख जमा किया तो उसके अकाउंट में आ गया 1 पे 5 जीरो। तो पहली बार नंबर उसने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चला, फेयर चला। ये शुरू में जब सिक्का भी जमा किए और नोट वो दिया, जब मैं जमा करता था तो सिक्का वापस भी कर देता था भरोसे के लिए। शुरू में सब कुछ फेयर किया। जब सारे सिक्के जमा हो गए, भरोसा जीतने के बाद 100-150 साल में सारे सिक्के जमा हो गए, तो अब मांगने जा रहे हैं तो अब नहीं दे रहा, गुंडागर्दी पे उतर गया। आजादी के पहले भी किया और अब भी ये आरबीआई कर रहा है, जो कि करना नहीं चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलो आम चाहिए, आप ये पकड़ो, आपसे मैं बोलूं कि 1 किलो आम मुझे चाहिए, मैंने आपको पैसे दे दिए। जब आप मुझे आम देने लगे तो मैं बोला नहीं नहीं, ये आम तो अच्छा नहीं है, आप मुझे कल आम देना, ये ज्यादा पक गया है, कल लूंगा अच्छा वाला आम। तो आपने मुझे लिख के दे दिया पर्ची पे, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है, मुझे दे दो वो। तो ये आम का प्रॉमिस हुआ, ठीक है, आम का लीगल टेंडर हुआ, आम का वचन हुआ, आम का नोट हुआ। आम तो नहीं है, नहीं। मैं इसको खा नहीं सकता हूं, नहीं खा सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये आम का नोट है, वचन है। वचन है। तो जब मैं ये कल आपको लौटाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे? आम दे दोगे? देना चाहिए, आम दोगे, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, तो आम का लीगल टेंडर है। इसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, मतलब ये 10 रुपया जब मैं ये आरबीआई को लौटाऊंगा तो ये मुझे 10 रुपया देगा। 10 रुपया सोने का सिक्के को और 1 रुपया चांदी के सिक्के को। 100 रुपये के नोट पे लिखा हुआ है सम ऑफ 100 रुपीज अदा करने का वचन देता हूं। सम ऑफ 100 मतलब ये सम ऑफ 100, 10 सिक्का देंगे तो सम ऑफ 100 हो जाएगा ना? बिल्कुल। सम ऑफ 100, 10 सिक्कों का जोड़ मैं आपको दूंगा जब मुझे ये आप प्रॉमिस लौटाओगे। क्योंकि हमारे बाबा दादा ने जब 10 सिक्का दिया था तभी उसने 100 का नोट दिया था। इसको एक उदाहरण से समझो कि गांव में एक नियम बना हुआ है कि जब भी गांव के लोग जाते हैं, 100-200 साल पहले जब सोने में हम लेन देन करते थे, कि भाई कहीं कोई घूमने जाए तो सोनार के यहां रख दो सुरक्षित, उसके पास बॉडीगार्ड वगैरह भी है, बंदूक बंदूक लेकर के, और आपको वो पर्ची दे देगा। 100 तोला जमा कर दिया मैंने और लिख के दे दिया मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूं। वो मैं फाइल में करके घर में रख दिया। तो और मैं चला गया हरिद्वार घूमने के लिए। हरिद्वार गया, वहां मैं मर गया, बाढ़ आ गया, वहां मर गया। 40-50 साल गुजर गया, मेरे बच्चे भी मर गए, गुजर गए। मेरा पोता आया, बोला 20 लाख रुपया लोन चाहिए, बाहर पढ़ने जाना है, और वो चुका नहीं पाया। जब चुका नहीं पाया तो सोनार बोला कि तुम्हारा घर लूंगा, कुर्की जब्ती करूंगा। तो घर से निकालने लगा सामान, तो फाइल मिल गया हमारे पोता को, और फाइल को उल्टाया, उसमें मिल गया कागज कि मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूं, जो दादाजी ने जमा किया था। सोनार को दिया, बोला दो भाई तुम्हारा वचन है। सोनार ने गोली दिखा दिया, भाग ऐसे।
सब भूल गया, इतने सालों में तुम सोना मांगने आया है, भाग ऐसे, सब भूल गया। बोला भूल गया, अरे ये तो मेरे दादाजी ने जमा किया था, अगर मेरे पास 100 तोला होता तो मैं तुमसे लोन ही क्यों लेता। साल 2 साल में व्हाट्सएप ग्रुप से उसने 1000 दोस्तों को जो है लोन दे दिया। 1000 दोस्तों को ग्रुप बनाया पहले। अच्छा। सारे गांव का सोना सोनार के पास जमा था, सारे गांव के लोग भूखे नंगे हो चुके थे और सोनार सबसे अमीर बन चुका था। हाँ। वो मस्जिद कार में घूमता था, उसके बच्चे विदेश पढ़ रहे थे, उसका प्लॉट का प्लॉट सारे लोगों का खरीद लिया था, घर का कुर्की जब्ती करके सब संपत्ति उसके पास। तो हमारे पोता ने क्या किया, 1000 दोस्तों को एजुकेट किया, साल 2 साल टाइम लगाया और पकड़ के कूटा सब मिल करके गाँव वालों ने, और जितना भी पर्ची गाँव वाले के पास था सबको जमा करके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक उसी तरह से हमारे नाना दादा ने पूर्वजों ने जो जमा किया था सोना, तभी ये कागज मिला। अब मैं ये कागज लौटा रहा हूं तो मुझे वास्तव में क्या मिलना चाहिए, सोने के सिक्के। ये आरबीआई के एक्ट 1934 धारा 26 में लिखा हुआ और सारी बातें इस किताब में लिखा हुआ है, सारे एक्ट सब कुछ आरबीआई का कागज इसमें है। जिसे भी सत्य जानना है तो लूट की व्यवस्था उल गुलान को आप ऑर्डर कर सकते हैं swdesihut.com पे जाकर के किताब का ऑर्डर कीजिए, कितना भी बड़ा लोन हो। अब समझिए बातों को, खेल को। ये 10 रुपया में लिया, लेने देने का तराजू एक होता है, जब 1 किलो दिया तो उसी वाट से आप मेजर भी करेंगे। तो 10 रुपया में ये 10 रुपया दिया, जब मैं लौटाऊंगा इसको तो मुझे ये सिक्का मिल जाएगा। तो जब सारा सोना आ गया ना, तब इसका रेट बढ़ाना शुरू किया उसने। था तो 10 रुपया का ही, पर्ची 10 रुपया का ही, फिर इसको बढ़ाया 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख तक आ गए। ऐसे ऐसे बढ़ाता चला गया। तो ये गुंडागर्दी हुआ ना। हाँ। तो गुंडागर्दी से इसको बढ़ाया। मान लो हमारे घर की बीवी को कोई किडनैप कर ले और बोला है कि घर अब बीवी को देखना है तो तुमको 500 रुपये देना पड़ेगा, और गुंडा शक्तिशाली है, तो अब क्या करोगे आप, बीवी को देखने के लिए 500 रुपये दोगे ना। फिर अगले दिन बोले फिर किडनैप करके ले भाग जाए, आप अकेले हो, अब बीवी को देखना है तो 1000 रुपये लगेगा, तो दोगे ना। तो धीरे 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 40-50 साल के बाद लगेगा यार बीवी को देखने के लिए तो पैसा तो लगता ही है। हाँ, लोगों की साइकोलॉजी हो जाएगा ना। उसी तरह हम इसको ही रुपया मानना शुरू कर दिए। फोटो देती है, ये फोटो, ये अलग बात है, आम अलग बात है, आम का पर्ची अलग बात है। आम फिजिकल चीज है, वो आम का प्रॉमिस है। उसी तरह रुपया मतलब सोने का सिक्का, ये 10 रुपये का नोट है। तो जब सारा सोने का सिक्का ले लिया और ये दे दिया, अब इसका रेट बढ़ाता चला गया। यानी ये तो है 10 रुपया ही अभी, पर इसका दाम 1.5 लाख रुपया है। यानी कितना गुना का डिवैल्यूएशन किया, 15,000 गुना का वो डिवैल्यूएशन किया। यानी कि उसका 10 रुपया हमारे 1.5 लाख के बराबर है, क्योंकि हमने सोना जमा किया था। सोना का रेट उसने गुंडागर्दी से 1.5 लाख कर दिया। यानी कि 1 रुपया इक्वल टू 15,000, 10 रुपया इक्वल टू 1.5 लाख, तो 1 रुपया इक्वल टू 15,000। यानी कि आपने 1 करोड़ का लोन लिया है तो 15,000 से डिवाइड करेंगे 600-700 रुपया आएगा। यानी कि भारतीय रुपया में 600-700 रुपया ही जमा करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि 600-700 रुपया जमा किए थे हमारे बाबा दादा ने, तब सोने का सिक्का कितना जमा किया था, 60 सिक्का जमा किया था, तब 600 रुपया मिला था। 10 रुपया में 1 सिक्का जमा लिया तो 600 रुपया जमा किया तो 60 सिक्का मिला। उस 60 सिक्के को बाजार में बेचेंगे तो 1 करोड़ का हो जाएगा। यानी कि आपका लोन 600 रुपये में चुकता हो रहा है भारतीय रुपये में, क्योंकि हमारे बाबा दादा ने जब वो 600 सिक्के जमा किए, 60 सिक्के जमा किए तो 600 रुपया भारतीय रुपया मिला, और उस भारतीय रुपये को अब लौटा दो उतने रुपये को तो कायदे से 60 सिक्का मिलना चाहिए। उस 60 सिक्के को मार्केट में बेचोगे तो आपको 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ऐसे ही गणित आपको बैठाना है। जितना भी लोन लिए हैं आप 15,000 से डिवाइड करें, उतना भारतीय रुपये में आपको चुकता करना है। चैनल के दूसरे चैनल पे, राजू चौधरी के चैनल पे जाएंगे, पोस्ट में वहां पे दस्तावेज भी है, वो दस्तावेज प्रिंट कीजिए और लगा दीजिए बैंक को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि सीबीडीसी क्या है? सीबीडीसी और एक नया तरह का खेल हो गया। जब सारे सोने को ले लिया और ये कागज दे दिया, अब ये बोलते हैं कागज भी सारा जमा कर दो, सब कुछ मोबाइल में आ जाएगा, सारा चीज मोबाइल में आ जाएगा और ये सब खत्म हो जाएगा। ये होगा ही नहीं दुनिया में। जैसे दुनिया से सोना गायब हो गया, वैसे इस दुनिया से कागज गायब होने का नाम सीबीडीसी है। सब कुछ मोबाइल में आना है।
जब सब मोबाइल में आ जाएगा तो वो टेररिस्ट इजराइल के पास सब कंट्रोल है। जितने भी आधार का डाटा है सब टेररिस्ट इजराइल के पास है, सारा डाटा वहां है। तो आपके मोबाइल को ब्लॉक करना है, आपके अकाउंट में 1 लाख है, मेरे अकाउंट में 1 लाख है, उसके पास 10,000 है, ऐसे ब्लॉक करना है, वहां से बटन ब्लॉक करेगा, आपका पैसा गया। अब वो पैसा देख ही नहीं सकते, इसको नाम है सीबीडीसी। अभी आपके पास जेब में रुपया है तो आप दूध खरीद सकते हो, कुछ और खरीद सकते हो, लेकिन जब टोटल सीबीडीसी में होगा तो ऐसे बटन दाबेंगे और आप लॉक हो जाओगे। बिल्कुल, टोटल कंट्रोल बोलते हैं इसको। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये पार्ट है सीबीडीसी। तो लोगों को समझना है, इसी रुपये का समर्थन करना है। एक बात समझ लीजिए, 1930 से लेकर 1940 तक, 1930 से लेकर 1940 के बीच वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुआ। वो हर लोग मारे गए जो सोने का समर्थन करते थे और ये कागज का विरोध कर रहे थे, वो हर लोग मारे गए। इस वर्ल्ड वार 3 में वो हर लोग मारे जाएंगे एज पर प्लान, मोगेम्बो का प्लान बता रहा हूं। ये कागज का समर्थन कर रहे हैं और सीबीडीसी का विरोध कर रहे हैं। वो हर लोग मारे जाएंगे वर्ल्ड वार 3 के नाम पे। अचानक से 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख ड्रोन आ जाएगा चाइना से और सबको मारना शुरू कर देगा। 3-3 रंग का बुलेट होगा, आधार का लोकेशन उसके पास है, इजराइल से बटन दाबेगा, सबको मारना शुरू कर देगा और उसका नाम देगा वो वर्ल्ड वार 3। वो हर आदमी जो कागज का समर्थन कर रहा है, सोने का समर्थन कर रहा है और डिजिटल का विरोध कर रहा है, वर्ल्ड वार 3 के नाम पे वो मारा जाएगा। समझना शुरू कीजिए, बगावत करना शुरू कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका। मतलब अगर अकाउंट में, मतलब फोन के अंदर पैसे रखते हैं तो हम बिल्कुल गुलाम है एक तरीके से। फोन का नंबर तो प्रोग्रामिंग है ना, वो तो कभी भी बंद किया जा सकता है। दूसरा प्रोग्रामिंग ये है कि आपने 50,000 रुपया कमाया, उसमें प्रोग्रामिंग रहेगा कि 10,000 रुपया आपको इसी दुकान से यही चीज खरीदना है। 10,000 रुपया आपको मेडिकल सर्विस लेना है तो एलोपैथी का ही ट्रीटमेंट लेना है, उसमें इतना इतना टीका बच्चों को चलना चाहिए। 10,000 में आपको ट्रेवल करना है तो बैटरी वाला गाड़ी से इतने डिस्टेंस तक ट्रेवल करना, कहाँ खर्चा करना है वो बाद में प्रोग्रामिंग किया जाएगा। अच्छा, जोमेटो ब्लिंकिट से आपको सिर्फ यही मंगाना है, मिलेगा भी सिर्फ वही। तो धीरे धीरे करके आपको टाइट करता चला जाएगा सीबीडीसी का। हमारी साइकोलॉजी भी धीरे धीरे सेट कर रहे हैं ताकि जब अगली जनरेशन हो तो उसे लगे कि यही जिंदगी है, हाँ, सब कुछ इसी में है और जो मुझे खाना दे रहा है वही खाना दे रहा है। आप ऐसे सोचो, अभी आप दिल्ली के बच्चों को पूछो स्कूल में जाके दूध कौन देती है तो बोलेंगे मदर डेयरी। उन्होंने गाय कभी देखा ही नहीं, गाय को दूधे देखा नहीं। हाँ। हमारे बच्चे को, हमारे पोते को पूछेंगे कि चावल कहां से आता है तो बोलेंगे ब्लिंकिट से। दाल कहां से आता है ब्लिंकिट से। उन्होंने खेत देखा ही नहीं, बिल्कुल, और खेत दिखाना भी नहीं चाहता है मोगेम्बो। जो प्लानिंग है ईस्ट इंडिया काम का, सारे खेत को डिस्ट्रॉय करके, सारे गाय को डिस्ट्रॉय करके, सारा चीज कंपनी से है। तो बच्चों को सबको क्या लगेगा कि सब कुछ कंपनी से आ रहा है, तो कंपनी का बात मानना पड़ेगा। तो ये सब धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग करने का चाल